इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आशीष जैन, श्रीमती सरिता जैन, पिताजी एवं माताजी श्री मिट्ठन लाल जैन एवं श्रीमती प्रेमलता जैन, पुत्र अमिश जैन, पुत्री सांची जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री पीहू जैन। फर्म आदिनाथ ग्लोबल, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। कोल ट्रेडिंग एंड लाइनिंग कंपनी श्री महेश बिल्हेरा, गीतांजलि बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, सागर, मध्य प्रदेश। श्री प्रमोद जैन, मधु जैन, अमित जैन, बिन्नी, श्वेता जैन, दिशा जैन, उत्सव जैन, अक्षरा जैन, स्पर्श जैन, सहारनपुर। डॉक्टर रमेश चंद जैन जी, श्रीमती लक्ष्मी जैन जी, पुत्र एवं पुत्र वधू डॉक्टर पंकज जैन, डॉक्टर आशा जैन, पुत्री अर्चना जैन, आभा गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री सार्थक जैन, समीक्षा जैन, निवासी बुडलाड़ा, जिला मानसा, पंजाब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बालक से लेकर के वृद्धों तक गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है। वृद्ध को और बालक को समान कैसे? क्योंकि वृद्ध एक प्रकार से पाचन शक्ति कमज़ोर रखता है, इसलिए उसको वह दूध दिया जाता है, थोड़े उसमें पानी डाल कर के और गरम करके दिया जाता है। उसी प्रकार अभी लीवर की, यकृत की एक प्रकार से क्षमता बढ़ी नहीं बालक में, इसके लिए भी गाय का दूध थोड़ा सा पानी डाल करके गरम करके उसे दिया जाता है। इसके बाद एक कोई भी किसी को बुखार आ जाता है तो दूध गाय का, भैंस का इत्यादि का न दे करके उसके लिए बकरी का दूध दिया जाता है। वैसे आप लोग बकरी का दूध नहीं पिएंगे, लेकिन इसको आपको पीना पड़ेगा। अब ये सोचने की बात है, गाय, भैंस आदि आदि इनके दूध में बहुत अच्छे तत्व रहते हैं। घृत भी इनसे पैदा हो जाता है। गाय के दूध से भी घृत पैदा होता है, किंतु बकरी के दूध से घृत तो थोड़े चिकनाहट थोड़ी बहुत है उसमें, लेकिन नहीं होता तो उसको क्यों दिया जा रहा है? अच्छा देना चाहिए। नहीं, वह औषध का काम करता है और यह खुराक का काम करता है। एक दवाई भी खुराक में दी जाती है, इतनी खुराक आप दे दो, और एक भोजन के पीछे से खुराक दी जाती है। इन दोनों में अंतर है क्या? नहीं है तो हाँ कह दो। हाँ, ये तो बार बार तालियां बजाते हैं, हमने नहीं बजाते। हम ताली बजाने के पक्ष में है ही नहीं, क्योंकि उसका क्या अर्थ निकलता आज तक मालूम नहीं पड़ा। वक्ताओं को खुश कराने के लिए, हाँ, ये वक्ता तो वक्ता है बस, फिर तो कुछ भी करे
तो अब उसके लिए बकरी का दूध क्यों बताया? यहाँ तक कि बकरी का दूध ऊपर से, बुखार जिसको है उसको ऊपर से भी मल देते हैं तो भी बुखार उतर जाता है। एक दो बार इस प्रकार करने से उस बुखार से छूट अपनी मिल जाती है। क्या है इसमें? तो बकरी क्या क्या खाती है? मूल रूप से दवाइयों के रूप में वह जो एक प्रकार से वनस्पति को चुन लेती है बकरी, वह और इस प्रकार नहीं चुनते। अथवा यूँ कह दो, वनस्पति की जानकारी बकरी को ज़्यादा रहती है क्योंकि उसका पेट कम छोटा रहता है और वह बहुत जल्दी वनस्पति को खाता चला जाता है। ये खाने की प्रक्रिया यद्यपि औरों को भी रहती है, लेकिन वह बहुत ही कुशलतापूर्वक उसको कर लेते। तो एक बार एक वैद्य से बात हुई कि टीबी में भी इस बकरी के दूध को बताया है क्या राज है इसमें। तो उन्होंने कहा है कि यह टीबी को दूर करने के योग्य औषधीय वनस्पति का भक्षण करती है, इसलिए उसको आयुर्वेद में इस प्रकार चुना। यह सामान्य रूप से मैंने आपके सामने दूध का जो सेवन करने योग्य है उसके बारे में विवेचन किया। ये भी तो आपको बताना चाहिए था, जब दूध की ही व्याख्या कर रहे हैं तो अकौवा का दूध भी तो होता है। ध्यान रखो, उसको लिया तो जाता है, लेकिन उसको हाथ में लेने से पूर्व में सोचना पड़ता है। अकौवा का दूध एक बार कहीं न कहीं लग जाए तो फिर वह अपनी पहचान बना करके ही निकलता है, इसीलिए वह नहीं होता। भूल करके भी अकौवा के दूध को किसी भी दूध में मिलाया नहीं जाता। वह दूध मिलते ही बाकी सारे के सारे दूध फट जाते हैं, समझे? हाँ, इसलिए अपने को संगति सर्वधार्य, हमें संगति उनसे करना है। आर्य किसको बोलते तो गुणी होता है। गुणैर अर्यते इति आर्य है, गुणवद्भिर्वा अर्यते इति आर्य। सर्वा सिद्धि में पंक्ति आती है, गुणी व्यक्तियों के साथ रहता है वह भी आर्य है, और गुणों से जो युक्त रहता है वह भी आर्य है। बाकी आर्य नहीं कहलाते, इसलिए हमें हमेशा संगति ही आर्य ही, हमें संगति रखना है आर्यों के साथ, क्योंकि हम म्लेच्छ जैसे बन जाएंगे तो किसी भी प्रकार से हमारे जीवन का विकास अथवा दूसरे के जीवन के विकास के लिए हमारा जीवन कभी भी कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए संतों ने हम लोगों के लिए यह बताया है। तो यह दूध फाड़ देता है, और वह दूध को यदि मान लो मीट मट्ठा वगैरह एकाध जिसको आप लोग डालते हैं तो वह दूध
जम जाता है, हैं जामन जिसको बोलते हैं, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी रखी जाती है, ध्यान रखना, खाने की चीज़ नहीं वो। है तो वह एक प्रकार से दूध को फाड़ता नहीं किंतु जमा देता है, किंतु अकौआ का दूध फाड़ देता है। इसलिए समाज में कार्य करना है, कुशलता के साथ करना है, जल्दी करना है, बहुत बड़ा करना है। यह जब होता है तो भैया कि कमेटी थोड़े से अच्छे ढंग से बना हो। किसको बनाओ? कमेटी को इसलिए अच्छा बनाना आवश्यक है ताकि जो समय हमने निर्धारित किया उससे पहले काम हो जाए। काम तो होता है लेकिन बिगड़ जाए तो जल्दी तो हो जाता है जुगाड़ों का काम भी, लेकिन ठीक ठीक कार्य करने के लिए ये आवश्यक है। दुनिया में गुण सहित गुण रहित, अवगुण से युक्त और गुण से रहित, ये सब चीज़ें रहते हैं, किंतु कभी कभी वह गुण नहीं होते हुए गुणकारी हो सकता है, होता है। यदि बाल तोड़ होता है, नहीं समझे, और डॉक्टर लोग तो शल्य चीरा फाड़ी ही करते हैं, किंतु बाल तोड़ हो जाता है तो चीरा फाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु अकौआ का दूध लगा दो। नहीं बकरी का, नहीं गाय का, नहीं भैंस का, नहीं ऊंट का, नहीं भेड़ का, इस प्रकार किसी भी दूध को बुलाया नहीं जाता। और वैद्य वगैरह हैं तो कहता है कि यह अकौआ का दूध एक दो बार लगा दो और ये चिपका दो तो बस जब तक वह ठीक नहीं होगा तब तक वह उससे से निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही कार्यकर्ता व्यक्तियों को जोड़ना चाहिए ताकि वह अकौआ जैसा भले ही हो लेकिन अवगुणों को निकाल निकाल करके ये आपने अच्छा किया कमेटी में व्यक्ति को रख करके, खर्चा भी नहीं हुआ और अवगुण सारे सारे, तो अवगुण निकलना तो आवश्यक होता है ना। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं संसार में जब तक रहते हैं तब तक गुण को और अवगुण को पहचान करके हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। समय आपका हो गया है। हाँ, सामने घड़ी रखिए, ये पीछे है क्या आगे है क्या पता लेकिन है तो घड़ी। अब कोई मुझे नहीं चाहिए घड़ी, नहीं समझे। यह प्राय करके निश्चित है कि हम कम समय में ज़्यादा काम करना सीखें, लेकिन काम बिगाड़ना न सीखें। इतना ही हमारा कहना है कि आज दूध के बारे में व्याख्या संक्षेप किंतु बहुत ही व्यवस्थित व्याख्या हुई है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की।
एक स्थान में कुछ लोग बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे। उसी बीच में वहाँ से कहीं से एक सर्प आया और सबकी दृष्टि उस सर्प पर पड़ी। उसमें से एक व्यक्ति ने उस सर्प को हटाने के लिए या दूर करने के लिए एक पत्थर फेंका। सर्प ने ये बात देखी है कि किसने पत्थर फेंका है, और 4-5 व्यक्ति मिलकर के कहीं मुझे मार न दे, इसलिए वह भाग गया। चार 5 दिन के उपरांत रात में बहुत सारे लोग सो रहे थे। नींद तो सबको लग चुकी थी। वह ढूंढता हुआ सर्प ढूंढता आ रहा है, कहाँ पर वह व्यक्ति सोया है। आप सुन रहे हैं? यह विज्ञान तो कहीं भी नहीं आया, नहीं देखा, हमने नहीं सुना कि इस प्रकार का भी ज्ञान सामान्य 1 इंच में हुआ करता है। और सब लोग लाइन से सोए हुए हैं और वह उस सोए हुए व्यक्तियों के ऊपर से चला गया नहीं, वो देखता जा रहा है। उसमें नहीं मिल रहा है तो दोबारा उसने मुड़ करके देखा आखिर क्या बात है। तो दोबारा जब आया उस समय उसकी पहचान हो गई उससे, और उस व्यक्ति को उसने काटा, दंश मारा और वो चला गया। खलबली मच गई, सब लोग उठ गए। तो उस जिसको उसने काटा था उसको पूछा गया कि क्या हो रहा, कैसा हो रहा। 7-8 दिन पूर्व में घटना याद आ गई उसको कि ऐसा सबको मालूम है हमें। तो रात में वह कैसे आया, ऐसे कौन से उसके पास कैमरा फोटोग्राफी है उसकी, जिसको उसने उसी व्यक्ति को कैसे पहचाना। एक सर्प के पास संगीत तो विद्यमान रहता है, मन ज्ञान मनोविज्ञान के बिना यह पहचान नहीं हो सकती। मोक्ष मार्ग में भी यह काम में आता है और अनिवार्य है। इसके बिना आपका मोक्ष मार्ग खुल नहीं सकता। खुले यह नियम नहीं, किंतु खुल नहीं सकता। सर्प इस प्रकार प्रतिशोध से काम ले सकता है, प्रतिबोध से मोक्ष मार्ग में भी वह काम ले सकता। उसके पास ये बोध है
हम लोगों का भी यह मनोविज्ञान कितना काम कर रहा है और जो आ रहा है काम में उसकी कितनी उपयोगिता है, यह देखना अनिवार्य है। आज बच्चों को इस प्रकार के बोध दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं, उनका कहाँ तक उनके जीवन में काम में आ रहा है। देखा देखी ऐसा एक शब्द आता है ना, अरे उन्होंने ऐसे किया तुमने भी इस प्रकार कर लो। देखा सीखी, अच्छा हम तो उसको देखा देखी। कोई भी व्यक्ति अनदेखा देखी नहीं कर रहा। अपना माइंड, अपना मन किंतु सही दिशा में उसका उपयोग नहीं के बराबर हो रहा है। 7 समुंदर पार करके आज बच्चों को भेज देते हैं आप। पहले व्यापार के लिए जाते थे सेठ साहूकार, आज बच्चों को भेज देते हैं। उद्देश्य वही है, पैकेज के माध्यम से बच्चा काम करेगा, किंतु उस ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करने वाला बहुत कठिन है। वैसे ही विज्ञान का युग है, बच्चे बहुत प्रतिभा संपन्न हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु जो बच्चा विषय ले रहा है उसके विषय में उसे संपूर्ण बोध तो है ही नहीं, किंतु कम से कम उपयोग हो वह भी उसमें पकड़ नहीं है। आप इसी कार्य को करके अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हो। बच्चा कम से कम स्वतंत्र स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन जब निर्णय उसका कामयाब नहीं होता, अनुभव की बात नहीं बताता, उपयोग उसका कुछ नहीं या समझ में आता, पहले समझ में नहीं आया, इसका अर्थ ये हो गया। पिताजी को पूछो तो पिताजी कहेंगे तुम कहाँ कौन से कॉलेज विद्यालय महाविद्यालय देख लो, पूछताछ कर लो, बच्चे कौन से कहाँ पर से जा रहे हैं आ रहे हैं, इसको देखो, आप ही बता दो। तो पिताजी बोलते हमने कभी भी ये देखा ही नहीं, क्या विषय है ये हो रहा है क्या नहीं, सही बता दो महाराज, आशीर्वाद दे दो, और कोई रास्ता ही नहीं। और कोई रास्ता नहीं। यह विदेश जाना चाहता है कि जबरदस्ती भेज रहे हो, तो वो तो रखा है। उनकी मन में भावना तो यही है, वो उस लड़के को देखा सुना, इसी प्रकार ये भी तैयार हुआ। एक सर्प के पास भी अपने वैरी की पहचान है और कालांतर में काम में आता है। ऐसा कोई आपके पास है ज्ञान? हाँ, अपने पास हो सकता है, लेकिन वह भी बहुत दुर्लभ है। वह है जाति स्मरण। कौन सी जाति, अतीत में क्या था, कैसा था, आदि आदि का ज्ञान होता है। कुछ
भवों में, गतियों में अनिवार्य रूप से होता है, देवों में और नरकों में। अब आप बताओ, आप लोगों के पास कौन से जाति का स्मरण है? इतने सारे काम कर रहे आ रही हो। हमारे पास वह नहीं है। वह भी एक प्रकार से सही ज्ञान के मार्ग में ले जाने में कारणभूत होता है। यदि वैर की ही बात होगी तो वह जमाकर यही होगा, एक दूसरे के मारपीट आदि होगा। यदि सही ज्ञान होता है तो उससे भी आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। किंतु आज के इस विज्ञान के युग में कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जो हमें पूर्व गति का भान करा दे, पूर्व गति का भान करा दे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं होता है ऐसा नहीं कहा गया है, किंतु होता है, हो सकता है ये कहा है। तो इस सर्प के पास जो उसने प्रतिशोध के माध्यम से उसको काट खाया, वह चाहे तो वह एक प्रकार से इस कुकृत्य नहीं करता तो बहुत अच्छा, लेकिन उसको रहा नहीं गया कि मुझे उसने मार करके पत्थर से मारने का ही उद्देश्य होगा, बच गया। इसीलिए कि आप व्यवहार में बहुत कुछ व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते रहते हो, गलतियां होना स्वाभाविक होता है। इन सब गलतियों के अपेक्षा से प्रतिशोध आप लेना चाहेंगे, बहुत ही कठिन है। आज तो प्रतिशोध कहाँ पर आ रहा है ये पता नहीं लग रहा है। आज तो सुनते हैं चुनावों में भी प्रतिशोध आने लगा है। हंसो नहीं, सही बात कह रहा हूँ मैं। एक बार चुनाव हो गया, दूसरी चुनाव होने तक वह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अंत में उस सर्प जैसा तो नहीं है, किंतु उससे मैं कम भी नहीं मानता कम नहीं मानता, क्योंकि वही ऐसा है। मान के कारण वह इस प्रकार करने के लिए इतना 5 साल निकाल सकता है। 5 साल बहुत होता है। आप लोग चुनाव के बारे में इतने दीर्घ ग्रंथि, दीर्घ शल्य न रखे, एक बहुत बड़ा पाप से आप बच जाएंगे। हाँ, बच सकते हैं, ऐसा तो मैं गारंटी नहीं दूँगा, पक्का नहीं कहूँगा, लेकिन है ये वस्तुस्थिति। इस पक्ष और विपक्ष के बारे में न सोच करके यदि आप राष्ट्र पक्ष के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए मैं धन्यवाद अवश्य दे दूँगा। जब आप सोच ही रहे हैं पक्ष के बारे में, वो सोच रहा है ये विपक्ष के बारे में, आप सोच रहे हैं, इस प्रकार सोच विचार तो अखंड चल रहा है, धारावाहिक लेखमाला जैसे चलती हैं 5 साल तक। यह यदि दोनों मिल करके राष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो राष्ट्र हो जाएगा।
और राष्ट्रीय पक्ष आने से बच्चों को भी राष्ट्र के बारे में सोच विचार पैदा कर सकते हो। आज यह नहीं हो रहा है। पहले राजा महाराजा होते थे तो राजकुमार को निश्चित करते थे, मंत्री महोदय के पुत्र को निश्चित करते थे। इस प्रकार करके जनता का भला बहुत विशेष रूप से करते थे और जनता के पास से धन लेकर के जनता को उससे दुगना चुगना दे करके समृद्ध बनाता था राजा, और इसके लिए सब लोग साथ देते थे। इसी प्रकार आप लोग यह सोच विचार रखेंगे तो बच्चों का जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का सही पूछा जाए कि राष्ट्र के हित में वो भी सोचने लग जाएंगे तो बहुत कम समय में स्वयं का भी उद्धार उसके पीछे अवश्य ही होता है। राष्ट्रीय पक्ष को लेकर के जो सोचता है कभी भी नहीं सोचो कि स्वयं का वह उद्धार नहीं कर पाएगा। नहीं, वहाँ उसका उद्धार तो होना है, पक्का है। और हर एक व्यक्ति इस प्रकार यदि सोचेगा तो वह धन आदि आदि रखेगा कहाँ। तो ये कहा जा रहा है, भारत कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए अनाज की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन तुम स्वयं अपने राष्ट्र के बारे में बरसों हो गए कुछ सोच नहीं रहे हो। सुनो, आप लोग जो 2000 रुपए की नोट है क्या, हमें बता दो वो क्या है। महाराज उसके कारण नींद ही नहीं आती। असल में अर्थ ज्ञान आप लोगों को नहीं है। सही पूछा जाए, गिनती आना ही अर्थ ज्ञान नहीं है, किंतु उसकी उपयोगिता कहाँ तक है और कितना है, कितना हो रहा है, इसके बिना भी हो सकता है क्या नहीं। इसको यदि आप याद करते तो बहुतों का कल्याण आपके माध्यम से अपने आप हो ही जाएगा। जो काम में नहीं आ रहा, काम में आना चाहिए, यह ज्ञान नहीं हो रहा है। बैंक में रखना बस यही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। ये तो है पक्का, उसके द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये ठीक है, उनका उद्देश्य ये रहा ही कि किसी भी प्रकार से उसका जनता में उसका उपयोग हो। ये यदि है तो इसको तो मैं अवश्य ही स्वीकारूंगा, ये सही बिंदु। लेकिन इतना अवश्य है, जैनाचार्यों ने भी इस विषय को उठाया है और आगम के ग्रंथों में उठाया है। और आप तत्वार सूत्र को तो पढ़ते ही हो, उसमें क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य फांड और इनके ऊपर किसी प्रकार से ताला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही ना 10 वस्तुओं के बारे में कहा है और इन 10 वस्तुओं का उपयोग इस ढंग से करते थे। आज भी ग्रामीण इलाका में जो खेती बाड़ी के माध्यम से जीवन चला रहे हैं वो ये आज भी कर रहे हैं। इससे वे भारत लौटा सकते हैं, भारत को लौटा सकते हैं, इसमें लगे हुए हैं। तो मैं इस सर्प के माध्यम से आपको आपके सामने ये विषय रखा है। अपने बच्चों को आप जो कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं
उसका राष्ट्रीय पक्ष कितना मजबूत है ये देखना आप प्रारंभ कर दे। पक्का है वह यदि स्वाश्रित होगा राष्ट्र के लिए योगदान दे सकता है, और जो व्यक्ति पराश्रित होकर के जी रहा है वह किसी भी प्रकार से पैसे वाला होकर के भी अच्छा अनुभव नहीं कर पाएगा। और यह सामने सब लोगों के सामने आ चुका है, आता जा रहा है कि सर्प के माध्यम से जाति स्मरण के एक कोटि का ही एक ज्ञान उसके पास है। कई लोगों का कहना है उसके पास उसके आँखों में कैमरा रहता है और उसके माध्यम से जिस समय उसने पत्थर मारा उसी समय उसने अपने बटन दबा दिया और उस व्यक्ति का कौन सी क्या कैमरा? हाँ हम नहीं जानते इसको, लेकिन इतना तो जानते हैं उसकी आंखों में कैमरा मानते हैं। ये क्या है? ये अलग क्वालिटी की संगी ज्ञान की परिणति है। इसके कारण उसके पास विशेष सूक्ष्म होता है और वह इस पहचान से अपने आप को इस ढंग से बचाता है। लेकिन इसके माध्यम से सही दिशा में भी वह काम कर सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अहिंसा परमो। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग जब एक हॉल में बैठते हैं, महाभवन में बैठ जाते हैं, वहाँ पर किस ढंग से आपके लिए नहीं दिखने योग्य भी वह दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। कैसे? भवन है और उसके ऊपर छत्र नहीं है, किंतु उनको क्या बोलते? कवेली, कवेलू। तो वह ढके हुए रहते हैं और उनमें से जब एक छेद है, उस छेद में से सूर्य का प्रकाश आता है। अब देखो, अन्यत्र उस प्रकाश का कोई भी सद्भाव नहीं है, किंतु जब हम उस प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश तो दिखता है, लेकिन उसमें छोटी 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 बहुत ही सूक्ष्म धूली कण आपको देखने को उपलब्ध होता है। वो वहाँ पर है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। वह अनुमान का भी विषय नहीं होता, किंतु जब वह दिखता है तब ज्ञात हो जाता है यह दृश्य है, ये भी एक दृश्य है और सूर्य प्रकाश उसमें सहायक है। हम तुम ऐसे ही भरे हुए हैं इस लोक में,
जितने भी हैं कोई किसी को नहीं जानता, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जब आलोक धाम सूर्य उस कबीलों के पास आ जाता है तो उसमें भरे हुए सारे धूलिकण वो तो देखते प्रकाश के माध्यम से दिखा, और हम लोग उनके प्रकाश के कारण एक दूसरे को दिख जाते हैं। हमें दिखते भी हैं और हम देखते भी हैं। नहीं है तो यहाँ पर कौन है इसको बताने वाला कोई नहीं। कितना सूक्ष्म विषय है ये। वो बिना प्रकाश के भी, कबील के छेद के बिना भी, भीतर के भी जानने की क्षमता सूर्य के पास है, केवली भगवान के पास है। अब केवली थे, फिर संयोग केवली और अयोग केवली हो गए, और मंत्र के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वे इसी लोक में रहते हुए भी अनंत अनंत केवली भगवान होते हुए भी वे शुद्ध परमेष्टि हम लोगों को देखने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, और उनकी स्थापना करके हम उन तक पहुँचने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं। ये योग था रामटेक विद्यालय का, और वहाँ पर विद्यालय बना, उसके साथ साथ छात्रावास भी बन रहा है। और वहाँ पर चूँकि मंदिर है बहुत, लेकिन वहाँ तक जाने आने में दूरी होने के कारण थोड़ा तो वहाँ पर प्रबंध नया थोड़ा सा कर रहे हैं वहाँ के लोग। और भगवान कहाँ से आए, कहाँ के हैं, उनकी यात्रा हुई, ये सब बहुत ही आश्चर्यकारी है। और 5 कल्याणक तो होते हम अभी तक तो सुने ही थे, लेकिन 5 कल्याण के बिना भी संक्षेप से भी कल्याण किया जा सकता है। और कल तक हमें मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना है। ये लोग कैसे स्वार्थी हैं, इतना बड़ा काम होते हुए भी हमें थोड़ी संकेत भी नहीं देते। फिर चलो कहने, हाँ आप ही चलो, हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। तो वह समय पर मुहूर्त के अनुसार संक्षेप विधि को समझने वाले आने से वह सब कुछ व्यवस्थित हो करके कल तो दीक्षित हो गए, और केवल ज्ञान शुरू हो गया। फिर इसके उपरांत मोक्ष निर्वाण कल्याण कभी हो करके उनको एक प्रकार से उस चैत्यालय में स्थापित करने के लिए यह प्रारूप बन गया है। अब वहाँ के प्रबंधकों से ही ये कार्य संपन्न होगा। समय कम होते हुए भी काम बड़ा होना चाहिए, होता है तो उस समय आप लोगों को समय ही बचाना चाहिए, अर्थ की ओर नहीं देखना चाहिए। अर्थ की ओर नहीं देखना चाहिए कि दूसरे के हाथ में देना चाहिए क्या, ऐसा नहीं देना है, उनको बांध करके देना है। उनको कहना है कि देखो बाकी सब काम आप गौन कर सकते हो,
लेकिन इसको गौण नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन और प्रति संध्या को वंदना आदि आदि होंगी, तो यह जल्दी जल्दी कार्य हो जाए। तो एकदम बहुत हाई फाई, क्या बोलते हैं ना आप हाई फाई तो इस प्रकार तो है ना, न करके संक्षेप से ही करके अपने भावों को उत्कृष्ट रख करके जल्दी जल्दी इन छात्राओं को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षका सबको ये उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार की भावना आप रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास परम आवश्यक है। मोह का क्षेत्र हो चाहे निर्मोहता का क्षेत्र हो, दोनों में विश्वास जिसको बोलते हैं वह आवश्यक होता है। विश्वास की यदि कमी होती है, निश्चित रूप से आचार्यों ने इसको कहीं कहीं पर रुचि कहा है। विश्वास के स्थान पर उसको रुचि के रूप में प्रयुक्त किया है। तो आपको जिस कार्य में रुचि नहीं है, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यदि रुचि बढ़त क्रम से है तो उसी के अनुरूप फल भी मिलता जाएगा, किंतु वह सही दिशा में रुचि हो और अथवा गलत दिशा में रुचि हो, उसी के अनुरूप ही फल मिलेगा। अब आपको मोक्ष मार्ग संबंधी रुचि है तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे आप कहीं किसी कार्य में व्यस्त हो, तो भी वहाँ पर आपकी वह रुचि, आस्था, उसके प्रति लगाव बना रहना चाहिए। अनुव्रत और महाव्रत होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। अनुव्रत मैंने छोटा व्रत है, लेकिन रहता वो भी हमेशा। हमारे तो अनुव्रत है भाई महाराज, अनुव्रत है और महाव्रत है, दोनों व्रत हैं। आप अनु के रूप में पालन करते हैं, रुचि करते हैं, और ये जो महाव्रती है वो महा के रूप में करते हैं। दोनों की रुचि, दोनों की आस्था, दोनों का वह आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। कुछ समय के लिए मान लो टूट गया तो आचार्य कहते हैं टूट गया तो टूटने की मात्रा हमें बता दो तो हम बता दें। वो टूट क्यों गया ये बताओ, कितने बार टूट गया ये बताओ। उसमें आपका ही एकमात्र योगदान है क्या दूसरे का भी उसमें योगदान है? आदि आदि जो बातें होती हैं वो हमारे
भविष्य के बारे में निश्चित रूप से रेखा खींचती हैं। यदि अरुचि होने लग जाए तो धैर्य भी टूटने लग जाए। और मान लो अच्छे व्यक्ति के साथ मित्रता थी, वह भी थोड़ी सी अब टूटने लग जाएगी। क्यों टूटने लग जाएगी? क्योंकि उनका इस प्रकार के व्यवहार के लिए रुझान नहीं है। वही इस प्रकार के व्यक्ति से तो हमें दूर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति गायन जिसको बोलना चाहिए, गीत जिसको बोलना चाहिए, गीत बोल रहा है, उसके साथ व्यक्ति दूसरा जुड़ना चाहता है। भैया हम गीत तो नहीं गा सकते, किंतु हम मृदंग बजा सकते हैं, जिसको आप लोग तबला बोलते हैं। तबला भी है। अब तबला और गीत दोनों का क्या तालमेल? जो संगीत जानता है वो इसको जानता है, तो उसकी रुचि गीत के प्रति भी हुई, किंतु वह तबला के कारण हुई। और तबला में या अधवा बजा देगा तो वो कहेगा भैया हम अकेले ठीक हैं, आप हमारे पास मत आया करो, नहीं तो हमारा ये गीत ही संगीत ही बिगड़ जाएगा, तो हमारी प्रसिद्धि ही समाप्त हो जाएगी। बल्कि यूँ कहना चाहिए हमारा जो एक प्रकार से राग अनुराग रुचि है वह छूट जाएगी। भक्ति करने के लिए अकेले भी की जाती है और तबला इत्यादि गीत के साथ भी की जा सकती है। तीसरा एक व्यक्ति और कहता है अब आप दोनों के साथ हमारा भी एक निकटता आ जाए और मैं भी आपके इसके साथ जुड़ करके आनंद का और अनुभव और कर सकूं और मेरी भी रुचि दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती रहे। आपका हो तो अब क्या काम कर रहे हो? तो हम कुछ नहीं है, काम तो धंधे तो है ही, लेकिन समय मिलता है उस समय मैं नृत्य करता हूँ। तो नृत्य का क्या है यहाँ पर? हम तो दोनों बैठेंगे, तुम नृत्य बैठ करके कैसे करेंगे? नहीं, हमारा जो नृत्य है वह ऐसा ही चलता है। आपको इससे और आनंद आएगा। अच्छी बात है, जुड़ जाओ। किंतु यदि वह नाचने वाला नृत्यकार उसके आलाप के साथ गीतकार के और तबला वालों के साथ एक प्रकार से जुड़ान नहीं हुआ, अरे भैया आपने तो हमारे संगीत को ही बिगाड़। नहीं साहब, हमने नहीं बिगाड़ा, किंतु गीतकार ऊपर उठाने के स्थान पर बीच में टूट रहा है, तो मैं क्या करूं? मेरे नूपुर तो वंस मोर लोग कहने के लिए कि तैयार है, हमारी ओर देख करके कह रहे हैं। इसलिए इसमें कमी
आपकी है। लेकिन इसको यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन नृत्यकार के ऊपर तो कोई आरोप नहीं आ सकता। गीतकार भी अकेला, तबलाकार भी अकेला अपने कार्य चला सकते हैं, नृत्यकार भी कम नहीं। नृत्यकार के लिए भी आप जब कभी भी तांडव नृत्य सौधर्म करता है उस समय देखो गीतकार भी कोई नहीं और तबला वाला तब भी नहीं और अब भी नहीं क्योंकि वह तांडव नृत्य ही एक ऐसा होता है। तो तांडव नृत्य के समय पर न तबला डग्गा और न ही गायक का गीत और न ही अकेले नृत्य करने वाले को फीकापन। नृत्यकार तो नृत्यकार है। नृत्यकार जब जपता है और अपने बजाने लगता है तो उस समय उसको भी संभलना पड़ता है, तबला डग्गा वालों को भी और गीतकार को भी अपने स्वर ऊपर उठाने पड़ते हैं। उस समय मान लो यदि नूपुर नृत्यकार और थोड़ा सा ऊपर उठा देता है तो भैया हमें क्यों ऐसे नचा रहे हो हमें भी नाचना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं तुम तीनों ठीक हो लेकिन आप तीनों का तालमेल ठीक नहीं है तालमेल ठीक नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में कभी सम्यक ज्ञान कहता है, कभी सम्यक चारित्र कहता है और कभी सम्यक दर्शन कहता है। हम तीनों का तालमेल यदि ठीक है सब कुछ ठीक है। संक्षेप से आपको तबला डग्गा ही बोलते हैं हाँ, और नूपुर का झुनकार और गीतगार का गीत, ये तीनों जैसे आपके लिए लहर के लिए कारण बन जाते हैं उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, थोड़ा और बड़ा से कोई मतलब नहीं, किंतु उसकी लय अपने आप में बहुत ही दूर तक ले जाते हैं और वह जब तक बजता जाता रहता है और उन घंटों का जैसे झनकार रहते हैं उसी प्रकार इन तीनों का भी रहता है। और तीनों का जो स्वामी मोक्ष मार्गी एक प्रकार से सुख और शांति और अशांति के सारे वातावरणों को समाप्त करने के कारण हो जाते हैं। गर्मी का समय है, नहीं समझे, आपको घड़ी की ओर नहीं देखो तो हमारे सामने रखा है। आप इतने लीन हो गए जैसे मोक्ष मार्गी ही बन गए हो। कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग की बात रुचि के साथ आपने सुनी है इसलिए धन्यवाद तो है ही। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आशीष जैन, श्रीमती सरिता जैन, पिताजी एवं माताजी श्री मिट्ठन लाल जैन एवं श्रीमती प्रेमलता जैन, पुत्र अमिश जैन, पुत्री सांची जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री पीहू जैन। फर्म आदिनाथ ग्लोबल, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। कॉल ट्रेडिंग एंड लाइजनिंग कंपनी।
श्री महेश बिल्हेरा, गीतांजलि बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, सागर मध्य प्रदेश। श्री प्रमोद जैन, मधु जैन, अमित जैन, बिन्नी, श्वेता जैन, दिशा जैन, उत्सव जैन, अक्षरा जैन, स्पर्श जैन, सहारनपुर। डॉक्टर रमेश चंद जैन जी, श्रीमती लक्ष्मी जैन जी, पुत्र एवं पुत्र वधू डॉक्टर पंकज जैन, डॉक्टर आशा जैन, पुत्री अर्चना जैन, आभा गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री सार्थक जैन, समीक्षा जैन, निवासी बुडलाड़ा, जिला मानसा, पंजाब।